शीमेल किसे कहते हैं? शीमेल को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन्नर किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो किन्नर और शीमेल में कंफ्यूज रहते हैं। वो किन्नर को ही शीमेल समझ रहे होते हैं, जबकि दोनों में ही डिफरेंस है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। कैसे? क्योंकि जो किन्नर होते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये अल्प विकसित सेक्स ऑर्गन के साथ पैदा होते हैं। इनके पास सेक्स ऑर्गन तो होते हैं, लेकिन वो विकसित नहीं होते पूरी तरह। इनमें दो तरह की वैरायटी भी पाई जाती है। जैसे अगर मान लो किसी किन्नर में फीमेल हार्मोन ज्यादा है, तो उसके अंदर ब्रेस्ट भी होंगी, उसकी वॉइस भी बहुत सॉफ्ट होगी, चलना फिरना भी बिल्कुल उसका लड़की जैसा होगा, लेकिन उसकी जो योनि होगी वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगी। उसमें जो ओवेरी होगी वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, वो किसी बच्चे को पैदा नहीं कर सकेगी। इसी तरह से वो किन्नर जिसके अंदर मेल हार्मोन ज्यादा होता है, उसकी दाढ़ी मूछ भी होगी, पैरों और हाथों पे बाल भी होंगे, उसकी जो आवाज होगी वो भी भारी होगी, लेकिन जो उसका मेन सेक्स ऑर्गन होगा, आई मीन उसका पेनिस, वो बेजान होगा। मतलब होने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी कि वो किसी लड़की को सेटिस्फाइड कर सके। तो इसमें दो तरह की वैरायटी पाई जाती है। लेकिन ये जो शीमेल है, ये क्रिएट की गई चीज है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वयस्क पुरुष होते हैं। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें पूर्ण क्षमता होती है किसी भी फीमेल को सेटिस्फाइड करने की, पूरा विकसित होता है। लेकिन ये माइंड से फीमेल थॉट वाले होते हैं। इनकी जो मानसिकता होती है वो एक लड़की जैसी होती है। अंदर ही अंदर उनके मन में ये तड़प होती है कि उन्हें फीमेल और मेल दोनों का ही सुख लेना है। और जब ये इनकी तड़प बढ़ती चली जाती है और इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तब जाके आखिर में ये सर्जरी करा लेते हैं। और इस मेडिकल सर्जरी के दौरान इनके अंदर फीमेल हार्मोन, आई मीन एस्ट्रोजन हार्मोन डाला जाता है, इनकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे इनकी जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेस्ट का पूरा विकास हो चुका है, इनके बूब्स जिस तरह से इनको चाहिए तो वो मिल चुके हैं, और जो पीनस है वो तो कुदरती इनके पास था ही। तो हो गए ना ये शी मेल, यानी कि ऊपर से लड़की नीचे से लड़का, देन शी मेल। इस तरह की शी मेल को बहुत से नामों से बुलाया जाता है। ये अलग अलग नाम से पॉपुलर है, जैसे लेडी बॉय, चिक विद डिक्स एंड स्लट विद नट्स। ये सारे इनके नाम है जिनसे इनको बुलाया जाता है। अब आप लोग भी जरूर ये सोच ही रहे होंगे कि अच्छा खासा पुरुष फीमेल में कन्वर्ट हो गया, आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्या रीजन है? तो देखो, हर इंसान अलग, उसकी सोच अलग, खुद को बदलने के उसके अपने रीजन अलग। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके पीछे वो ये है कि आज की डेट में ये जो फीमेल है, इनकी पोर्न इंडस्ट्री में, क्लब में, बार में बहुत ज्यादा डिमांड है। अब वो पुरुष जो कि शरीर से तो लड़का है, मतलब भरपूर मेल ऑर्गन भी है उसके पास, लेकिन दिमाग से तो लड़की है, आ जाता है दिमाग में कि यार पोर्न इंडस्ट्री में फीमेल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, पैसा कमाने का अच्छा जरिया है, तो चलो खुद को कन्वर्ट करो। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी को मन ही मन एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, खुद को फीमेल में कन्वर्ट कराते हैं और पोर्न इंडस्ट्री, क्लब, बार का हिस्सा बन जाते हैं। अपने ऊपर इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होता है, सर्जरी कराई होती है, अब उनके पास मौका होता है उस पैसे की रिकवरी का, क्यों ना करे फिर। तो पोर्न इंडस्ट्री में जाके या तो वो पोर्न एक्टर बन जाते हैं, या फिर क्लब और बार में जाके पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कोई लड़की उनसे शादी नहीं करने वाली, कोई लड़का उन्हें अपने घर की बहू नहीं बनाने वाला। और चलो अगर सर्जरी इन्होंने नहीं भी कराई और उसके बावजूद भी अगर ये शादी कर लेते हैं किसी लड़की से, तो वो फिजिकली तो हो सकता है जेनिटल का सुख उसे दे दे, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो खुद लड़की हैं। खुद को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, खुद को कैसे जिएंगे? अपनी जिंदगी तो उनकी कैद हो गई, क्योंकि उन्हें वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए वो खुश है ही नहीं। मेल ऑर्गन उनके पास है, लेकिन दिमाग से वो लड़की है, तो उन्हें मेल का भी सुख चाहिए होता है और लड़की होने का भी सुख चाहिए होता है। लेकिन नॉर्मली जो सोसाइटी है इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इस चीज का उन्हें देखा जाए तो कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो वो खुद को, अपने आप को इस तरह की आकृति में नहीं ढालते, वो फीमेल नहीं बनते। अब लाइफ में उन्हें कुछ तो करना है, अंदर तो चाह है कि मैं मेल और फीमेल दोनों की बॉडी का सुख भोगूं, खुद भी झुक जाऊं और सामने वाले को झुका भी सकूं, झुकने और झुकाने का दोनों का मजा लूं। तो आज वो फीमेल बनके सक्षम है इस चीज को करने में। फीमेल में कन्वर्ट होकर अच्छा खासा कमाते हैं ये। एक जो नॉर्मल कॉल गर्ल होती है, ये जो एस्कॉर्ट होती है, उससे कहीं ज्यादा दुगुना तिगुना चार्ज करते हैं ये। पॉर्न इंडस्ट्री में भी देखोगे तो जो फीमेल है इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये ओपन होकर बोल्डली सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
जो देखने वाले होते हैं उन्हें भी 2 in 1 का मजा आ रहा होता है। मतलब इनके पास पीनस भी होता है और बूब्स भी होते हैं, तो दोनों का मजा एक साथ दे रहे होते हैं ये लोग। लड़के की तरह बजा भी रहे होते हैं और लड़की बनकर बच भी रहे होते हैं। मतलब वो जो शिमेल की पॉर्न देख रहा होता है उसके लिए एक नया अनुभव होता है कि ये क्या चीज है भाई, 2 in 1। और जो कर रहे होते हैं दो लोग आपस में, उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और अद्भुत चीज होती है कि यार मैंने तो मजे लिए अगली के, कि लड़का भी वही और लड़की भी वही, एनल में डालो और दबाओ भी, मतलब दोनों काम एक के साथ ही करो। अलग ही एक्सपीरियंस था। अब है कि जो शिमेल है इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, चाहे क्लब हो, बार हो या पोर्न इंडस्ट्री हो, गर्लफ्रेंड बनना हो, एस्कॉर्ट सर्विसेज देनी हो, सब जगह शिमेल क्यों छाई हुई है, इसकी डिमांड इतनी क्यों है। तो देखो इसके पीछे एक ही रीजन है कि चाहे बाइसेक्सुअल हो, चाहे गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे लाइफस्टाइल कपल ही क्यों ना हो, 3 करना है, 4 करना है, 2 in 1 चीज है, सब में फिट हो जाती हैं। तो जिंदगी के मजे एक ही के साथ, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ब्लो जॉब की बात करो तो अच्छी अच्छी फीमेल को पछाड़ देती है, ये इतनी एक्सपीरियंस्ड होती हैं। अब चाहे बात एनल सेक्स की ही क्यों ना हो, जो नॉर्मली फीमेल होती हैं वो थोड़ा ना नुक्कड़ करती हैं, मना करती हैं, उन्हें पसंद नहीं होता। कितनी ऐसी फीमेल है जो कि एनल सेक्स में कंफर्ट फील नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये फीमेल है और इनके अंदर वो फीमेल वाली फीलिंग होती है और ये एक फीमेल बॉडी का सुख भी भोगना चाहती है, लेकिन ऊपर वाले ने वजाइना तो दी नहीं, तो इन आउट का मजा ये कहाँ से ले, कहाँ से अपने आप को फील करे कि हाँ मैं लड़की हूं। तो इसके लिए वो इन आउट के लिए खुशी खुशी एनल सेक्स कराती हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करती हैं। ये भी एक रीजन है कि फीमेल की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल कॉल गर्ल प्रोस्टिट्यूट के। इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी डिमांड का तो ये आलम है कि आजकल जो स्ट्रेट मेल है, मतलब मैं गे बाइसेक्सुअल की तो बात ही नहीं कर रही, जो कंप्लीट स्ट्रेट मेल होते हैं वो भी इसके दीवाने हैं फीमेल के, कि यार चीज क्या है ये, जरा करके तो देखें, एक्सपीरियंस तो ले, एक ही जिंदगी है, ऐसे कैसे छोड़ दें, देखे तो सही करके आखिर चीज क्या है, क्या मजा आता है। तो जस्ट एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। फीमेल बनना इनका खुद का डिसीजन होता है, इनकी खुद की चॉइस होती है, ये जानते हुए कि इन्हें मेल ऑर्गन ऊपर वाले ने दिया है जिससे वो किसी भी लड़की को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, सक्षम है, इसके बावजूद भी ये जिंदगी चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बोल्ड स्टेप लेते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, तो इन्हें सोसाइटी की ऐसी कुछ खास पड़ी नहीं होती और इसलिए ये खुद ब खुद के, सोसाइटी इन्हें पहले कुछ बोली, ये खुद ही कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि ना तो किसी की बहू बन सकते हैं और ना ही किसी का जमाई बन सकते हैं, तो खुद ही ये हाथ जोड़ के साइड हो जाते हैं। लेकिन कई बार फिजिकल चैलेंजेस का सामना इन्हें करना पड़ जाता है अगर सर्जरी के टाइम पे कोई दिक्कत आ गई हो। मतलब मान लो कि हार्मोनल इंजेक्शन इनको इंसर्ट किया गया जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में फीमेल गुण तो उनके अंदर आ जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगी, बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी और बाकी सारी चीजें। लेकिन कई बार उसका इफेक्ट ये होता है कि जो उनका पीनस होता है उसमें इरेक्शन होना बंद हो जाता है, तो यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बाकी देखो इनकी अपनी लाइफ है, अपनी बॉडी है, इन्हें क्या करना है अपनी बॉडी को और किस तरह की लाइफ जीनी है, ये डिसीजन उनका ही है। वैसे भी देखो ये जो दुनिया है सिर्फ स्ट्रेट लोगों की तो नहीं है ना, अगर सिर्फ स्ट्रेट लोगों की होती तो ना तो कोई बाइसेक्सुअल होता, ना कोई गे होता और ना ही लेस्बियन होती और ना ही ये फीमेल होती। इनकी डिमांड इतनी क्यों है, स्ट्रेट लोगों में भी इनकी डिमांड है, भाई क्यों कर रहे हो पैसे पे, क्यों इनके साथ रात बिताना चाहते हो, मत बिताओ ना, मना करो सीधा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पोर्न भी देखनी है, मजे भी लेने हैं और बाद में बोलना है कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो बिल्कुल मत करो और अगर एक्सेप्ट करना है तो खुल के करो। थैंक यू सो मच।